1% से भी कम हिंदुओं को संस्कृत पढ़ना आता है। मतलब 99% हिंदू अपनी जो किताब है उसको वो पढ़ नहीं सकते। जिस किताब को वो फ़ॉलो करते हैं उसको वो पढ़ नहीं सकते। तो फिर अगर आप एक हिंदू हो और अगर मैं आपको आके बोलूँ कि संस्कृत में ये किताबें लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे कि ये सही बोल रहा हूँ मैं कि गलत बोल रहा हूँ? अगर कोई इंसान मुझे आकर बोले कि कुरान में ये चीज़ लिखा हुआ है, मैं तुरंत उसको पढ़ के बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जब छोटा था हम मस्जिद में जाते थे और इमाम साहब ने हमको कुरान पढ़ना सिखाया। और इसीलिए मुसलमानों में 40 से 60% लोगों को कुरान पढ़ना आता है, जो हिंदू में 1% से भी कम लोगों को है। क्योंकि हिंदूज़ में एक्चुअल में वो कल्चर नहीं है क्योंकि वो मंदिर में जाते हैं या फिर किधर जाते हैं गीता को पढ़ने के लिए या फिर गीता को पढ़ना कैसे वो सीखने के लिए, जो हम मुसलमानों में है। मुझे पता है अभी बहुत सारे हिंदू ये कहेंगे कि मुसलमान पढ़ के भी क्या कट्टरता ये वो। देखो, कट्टरता मुसलमानों में दिखाई ज़्यादा देता है और इसका पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण है क्योंकि कुछ इनविजिबल लोग बहुत पावरफुल वो कुछ मुसलमानों को पुश करते हैं इस दिशा में और ऑब्वियसली सारे मुसलमान अपने धर्म को फॉलो नहीं करते या फिर उनको पता नहीं होता है एक्चुअल में धर्म में क्या लिखा हुआ है और वो मैनिपुलेट होते हैं या फिर वो पैसों के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए ये चीज़ करते हैं और जो पीछे जो लोग हैं जो दिखाई नहीं देते बहुत पावरफुल है उनको इसमें फ़ायदा है वो ये कराते हैं और ये चीज़ हम हिंदुइज्म में भी अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू एक्चुअली कट्टर हो रहे हैं। लेकिन और चीज़ जो हिंदुओं में ज़्यादा है वो ये है कि हिंदुओं में कोई भी अपने आप को आके गॉड बोल देता है या फिर कोई भी अपने आप को आके बाबा बोल देता है या फिर ऋषि या फिर कोई बड़ा धार्मिक गुरु बता देता है और लोग मान भी लेते हैं। लाखों लाखों फॉलोअर है। मैं तो एक दिन इंटरनेट पे देख रहा था इंडिया में एक गुरु जो हिंदू विलेज बना रहा है। फिर मैंने गया उधर मैंने रिसर्च किया मैंने देखा ये एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहा है। मतलब ये कोई बड़ा प्रॉपर्टी बना रहा है और वो फ्लैट सेल करना चाहता है इस नाम पे और लोग खरीदेंगे भी, लाखों लोग खरीदेंगे उसके फ्लैट्स को। एक्चुअल में मेरा कोई मतलब ये नहीं कि मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ करूँ या फिर कंपैरिज़न करूँ। मैं एक सिंपल मैसेज देने आया हूँ कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आपको अपनी जो किताब है उसको पढ़ना आना चाहिए। अब हम बहुत सारे मुसलमान बच्चों में भी ये देख रहे हैं कि उनको एक्चुअल में किताब पढ़ना नहीं आता क्योंकि अभी उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो वो उधर ज़्यादा बिज़ी है। सुबह से स्कूल जाते हैं, शाम तक स्कूल में रहते हैं, उनके पास एक्चुअली कुरान सीखने का टाइम भी नहीं है। और अगर ये कुरान नहीं सीखते तो फिर ये कैसे समझेंगे अल्लाह ने कुरान में क्या बोला है? और ये एक मैसेज भी मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ, जो मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो मदरसाओं को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम मदरसा पे नहीं गए, अगर हम कुरान पढ़ना नहीं सीखे, तो फिर हम कैसे समझेंगे अल्लाह ने क्या बोला? और इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारा इधर जैसे मदरसा है, वैसे हिंदुइज़्म में भी या फिर और धर्मों में भी लोग अपने-अपने धर्म को सीखें। ऐसे मदरसाएँ उनके धर्म में भी बने। हमारे इधर जैसे बहुत सारे लोग हिफ्ज़ करते हैं, जो पूरी कुरान को याद करते हैं। ऐसे दूसरे धर्म में भी होना चाहिए कि वो अपने जो किताब है वो पूरी की पूरी किताब को वो पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। हम मुसलमानों में लाखों लोग जो कुरान हाफ़िज़ है, तो अगर कोई आके कुरान को चेंज करना चाहे कुछ भी कर सकता है क्योंकि लाखों लोग कुरान को रिसाइट करते हैं। तो अगर किसी ने भी कोई चेंजेज़ कर दी तो तुरंत पता चल जाएगा कि आपने ये चेंज किया। लेकिन अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स में लोग हिंदू स्क्रिप्चर्स को ऐसे याद नहीं करते तो फिर कोई भी किसी दिन आके कुछ भी बदल देगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है या फिर ये गलत है? और इसीलिए मैं ये मैसेज देने आया कि मुसलमान हो आप, हिंदू हो, एटलीस्ट अपने जो किताब है उसको पढ़ना सीखो और फिर उसके जो मतलब है वो भी पढ़ो, वो भी समझो। और तभी जो धर्म के नाम पे हम बँट रहे हैं ना, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। हम जब अपने-अपने धर्म को और ज़्यादा जानेंगे तो हम अभी जो बँट रहे हैं, इससे वजह हम जुड़ेंगे। क्योंकि हर एक धर्म में जोड़ने की बात बोला गया, हर एक धर्म में शांति की बात बोला गया, हर एक धर्म में लोगों के प्रति प्रेम करने के बारे में बोला गया। और ये एक मैसेज मैं आज देने आया।